भाई औसत वाले सवालों को हल करते हैं। हमें यहां पर बोर्ड पर दिया है पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। अब भाई पहली 15 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जाते जाते आप लगातार करते जाओगे तो 15 तक ये पहली प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब जीरो को शामिल कर लोगे तो वो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो एक जो है होल संख्या है ना? क्या समझते हो उसको? प्राकृतिक संख्या नहीं है ना? तो इसीलिए हम एक से शुरू करते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इनका औसत कैसे निकालोगे? सभी को जोड़ करके और बटा में क्या निकालोगे? 15 लगाओगे, है ना? क्या करोगे? सभी को जोड़ते रहोगे और बाद में उसके नीचे 15 लगा दोगे। सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ भाग में क्या करोगे? 15 करोगे। समझ आया भाई औसत निकालने के लिए? ठीक है, अगर आप इन सभी संख्याओं का जोड़ करोगे तो आपको समय लगेगा। कितना समय लगेगा वो आप सोच सकते हैं कि 1 से लेकर 15 सभी संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो आपको कितना समय लगेगा। मैं आपको बताता हूं औसत निकालने के लिए एक सरल तरीका। पहली संख्या, यहां पर भी औसत ही लिख लो सामने बराबर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस में अंतिम संख्या, और बटा में क्या लिख दोगे? 2 लगा दोगे भाई। बटा में क्या लगा दोगे? 2। चलिए करते हैं हल। पहली संख्या 1 है और आखिरी कितनी है? 15। आखिरी कितनी है? 15। बटा में 2 लगा दोगे तो कितना आया? 16/2, है ना? और इज इक्वल टू 8। तो इनका आंसर कितना आया भाई? 8 आ गया। कितना आया? 8। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब आपको समझ आया होगा। देखिए आप समझ सकते हैं कितने समय में आप इस सवाल को हल कर रहे हो, कितने कम समय में, है ना? इतना आपका समय जो है वो बच जाता है एग्जाम के अंदर। हमारे लिए एक एक सेकंड भी जो कीमती होता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। एक और इसी तरीके का सवाल है। कहता है कि पहली 10 सम संख्याओं का, पहली लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 होते हैं, 4, 6, 8, 10, है ना? तो ये कहां तक जाएंगी? 20 तक जाएंगी ना? समझते हो ना भाई? क्योंकि इन्हीं में 10 विषम संख्याएं होंगी और 10 सम संख्याएं होंगी। तो इनका जोड़ है, इनको जोड़ोगे आप। क्या करोगे? इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे और बटा में भी कितना लगाओगे? 10 लगाओगे, 20 नहीं लगाओगे, 10 लगाओगे, क्योंकि ये पहली 10 हैं, सम संख्याएं 10 हैं टोटल। तो आप इनको हल कैसे करोगे? वही जो अभी आपने किया, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में क्या लगा दोगे? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 22 बटा में 2 इज इक्वल टू कितना आया? 11। कितना आया भाई? यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक अन्य प्रश्न को हल करते हैं साथियों। एक अन्य प्रश्न को भाई दोबारा से देख लीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिया गया है कि पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याएं, तो पहली 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और 10वीं सम संख्या 20 है। उनको सभी को जोड़ोगे, बटा में 10 लगाओगे तो आएगा 11, है ना? क्या आएगा? 11 है। हमने एक सरल तरीका बताया है कि पहली और आखिरी का जोड़ करके बटा में 2 लगा दो तो फिर भी 11 आएगा। चलिए एक और सवाल को हल करते हैं। हमारे पास एक सवाल दिया है। कहता है कि यदि संख्याएं 20, 25, 35, 15, कितनी संख्या दे रखी है? 1, 2, 3, 4, एक 20, 25, 35, 15, और एक संख्या ए दी हुई है और उसके साथ एक संख्या 30 दी गई है, का औसत, इनका औसत कितना दे रखा है? 22.5। कितना दे रखा है भाई? 22.5 दे रखा है। तो ए का मान बताइए। क्या बताना है हमें? ए का मान बताना है। अब यहां पर हम इन सभी संख्याओं का जोड़ करके बटा में क्या लगाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बटा में 6 लगा के बराबर किसके रखेंगे? 22.5 के। तो देखिए भाई हल करते हैं इसको। 22.5 बराबर है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। जोड़ोगे चलिए एक बार सीधा 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 15 प्लस ए प्लस 30 ऐसे लिखोगे, और बटा में क्या लगा दोगे? 6, क्योंकि ये टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 3 और 3, 6। समझते हो भाई? अब 22.5 लगाइए, बराबर है, इनको जोड़ो। 20 और 25 कितने होते हैं? 45। 45 और 5 50 और 30 80, है ना? 80 और 15 कितने होते हैं? 95। 95 में ये 30 जोड़ दो तो 125 आएगा।
125 जोड़ ए। ठीक है भाई, जोड़ सही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, पीछे से शुरू करो। ये 30 है, ये 15 35 और 15 कितने होते हैं भाई? 50, 50 और 30 80, 80 और 100 और 125। ठीक है, चलिए अब बटा में 6 लगाते हैं। अब ये 6 उधर लेके चले जाइए, हमें निकालना है ए का मान, हमें निकालना है भाई ए का मान, हमें बताना है ए किसके बराबर है। ठीक है, चलिए अब 6 इधर लेके चलते हैं, तो ये होता है 6 5 30, 0.0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, है ना, पॉइंट है। अब 22 का 132 और 3 135 आ गया, समझते हो, बराबर में 125 प्लस ए, यहां तक आ गया, क्या आ गया? 135 बराबर 125 प्लस ए। तो ये ए किसके बराबर आया भाई? 135 में से 125 को घटाओगे तो 10 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। ये दोबारा देख लीजिए, 6 5 30 है ना, 6 दूने 12 और 3 15, 1 6 दूने 12 और 1 13। ठीक है, ठीक है, 135 में से 125 को ये उधर जाके कम यानी घटा हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा, है ना। वो ए का मान कितना है? 10 है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये सवाल जो हल आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है दोस्तों।